हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं फ्रॉम क्लास 8th एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ साउंड। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ बोल रही हूँ और आपको सुनाई दे रहा है, ये साउंड ही तो है जो मैं क्रिएट कर रही हूँ और वाइब्रेशन के थ्रू आपके कानों तक जा रहा है ना। तो यही जो चीज़ है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि साउंड कैसे क्रिएट होता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में साउंड का क्रिएशन कैसे होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, आपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे जैसे तबला, हारमोनियम, है ना, गिटार और ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन सब के अलग अलग साउंड क्रिएशन होते हैं, मतलब सब अपने अपना अलग अलग साउंड क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। साउंड क्या होता है? साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लाइफ्स। हमारी लाइफ में साउंड का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन किस वजह से कर पाते हैं या कम्युनिकेट क्यों कर पाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द साउंड। वी हियर अ वाइड वेराइटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग्स। हम अलग अलग तरीके के साउंड हमारे आसपास सुनते हैं, जैसे कि बर्ड्स की अलग आवाज़ होती है, हर एक पर्सन की अपनी अपनी वॉइस अलग होती है ना। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड तभी प्रोड्यूस होता है जब बॉडी जो है वो वाइब्रेट हो। वाइब्रेशन इज द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन टू एंड फ्रो मोशन होता है, बैक एंड फोर्थ मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। इफ़ यू स्ट्राइक अ स्कूल बेल, इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड। जब भी इसको आप बजाते हो तो ये क्या करती है? साउंड क्रिएट करती है। इफ़ यू प्लक और अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड, अगर आप एक रबर बैंड दोनों हाथों से पकड़िए और उसे स्ट्रेच करिए और उसे छोड़ दीजिए, तो वो क्या करने लगता है? वाइब्रेशन करने लगता है। ठीक है, प्रोड्यूसेस साउंड। साउंड भी प्रोड्यूस करेगा। इफ़ यू बीट अ ड्रम, अगर आप ड्रम को पीटते हो, सो इट स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इसकी जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? वाइब्रेशन करती है और एक साउंड प्रोड्यूस करती है। इफ़ यू ब्लू अ ब्यूगल, the air column vibrates and produces sound. Okay, so musical instruments and their vibrating parts. तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारे दिए हुए हैं और इनके वाइब्रेटिंग पार्ट्स हैं। तो जैसे कि वीणा स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इसके अंदर रहती है, सितार में भी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग रहती है, वायलिन में भी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग रहती है, तबला में भी, मृदंगम में भी, ड्रम में स्ट्रेच मेम्ब्रेन रहती है, तबला में स्ट्रेच मेम्ब्रेन रहती है, मृदंगम में स्ट्रेच मेम्ब्रेन रहती है, शहनाई में एयर कॉलम रहते हैं, फ्लूट में एयर कॉलम रहते हैं, माउथ ऑर्गन में एयर कॉलम रहते हैं। ठीक है, जैसे कि सितार में स्ट्रेच्ड वायर रहता है, यहाँ पे स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन रहती है, यहाँ पे एयर कॉलम रहते हैं। ठीक है, सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन दे आर बीटन और स्ट्रक। यानी कि जब भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को आप पीटते हो, बजाते हो, तो वो साउंड क्रिएट करता है। बैल, घंटम, मंजीरा और जल तरंग, ये सारे ही क्या है? साउंड अलग अलग क्रिएशन इनका होता है। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमंस में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? हमारा जो एक वॉइस बॉक्स होता है जिसे लैरिंग्स कहते हैं, वहीं से साउंड प्रोड्यूस होता है। इन ह्यूमंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स एंड लैरिंग्स, ये हमारी यहाँ पर होता है। इफ़ इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द विंड पाइप, हमारी जो विंड पाइप है जिससे हम सांस लेते हैं उसका अपर पार्ट ही होता है वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स लिविंग अ नैरो स्लिट। यानी कि 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो एक दूसरे को मतलब स्ट्रेच होती हैं और बीच में से हवा पास होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो साउंड है वो क्रिएट होता है। व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, ये स्लिट से जब भी लंग्स के थ्रू एयर पास होती है तो यहाँ पे वाइब्रेशन होता है और साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, नाउ साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट। साउंड तभी प्रोपेगेट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है जब बीच में मीडियम हो। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा। साउंड ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। साउंड जो है वो तीनों ही मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। साउंड डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। जैसे कि स्पेस में जब जाता है कोई भी इंसान तो वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर वैक्यूम है। ठीक है, साउंड ट्रेवल्स थ्रू द सॉलिड, थ्रेड
ऑफ अ केन टेलीफोन, ठीक है। तो साउंड जो है वो कैसे यहाँ पे टेलीफोन में ट्रैवल करता है। अ वेल लिसन टू द रिफ्लेक्टेड साउंड इन वाटर टू लोकेट इट्स प्रे, यानी कि कोई भी वेल है वाटर के अंदर, वो अपने प्रे को या अपने शिकार को किस तरीके से देख लेती है या उसके वाइब्रेशन को सुन लेती है। वी आर एबल टू लिसन टू साउंड्स बिकॉज साउंड ट्रैवल इन एयर, हम भी साउंड को तभी सुन पाते हैं क्योंकि यहाँ पर एयर प्रेजेंट है और एयर में साउंड ट्रेवल करता है। एंड एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हाउ वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर, अभी तो हमने मुंह की बात करी थी कि मुंह से कैसे साउंड क्रिएट होता है, थ्रू आवर वॉइस बॉक्स, है ना, जिसे लैरिंग्स कहते हैं। अब बात आती है कि हम सुनते कैसे हैं। साउंड एंटर्स द ईयर थ्रू द एयर कैनल, यहाँ पे एयर कैनल होती है हमारी, यहाँ से साउंड ट्रैवल करता है और ये हमारा हो गया ईयर ड्रम, जिस पे जाके ये स्ट्राइक होती है, ठीक है। द एयर ड्रम सेंड्स द वाइब्रेशन, इट मेक्स द एयर ड्रम टू वाइब्रेट, यहाँ पे वाइब्रेशन होता है ईयर ड्रम में। एंड ये जो ईयर ड्रम दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो ईयर ड्रम है, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फ्रॉम देयर द सिग्नल्स सॉरी द ईयर ड्रम सेंड्स द वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, यहाँ पे जो भी जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं वो किसको भेज देता है, इनर ईयर को, यहाँ वाले पार्ट को, और फिर यहाँ से जितनी भी हमारी मेम्ब्रेन अटैच रहती है ब्रेन से, फ्रॉम देयर द सिग्नल्स गो टू द ब्रेन, ब्रेन के पास चले जाते हैं सिग्नल। एंड देन वी हियर द साउंड, तब हमें पता चलता है कि साउंड कहाँ से आ रहा है, कितना तेज आ रहा है, कोई हमारे पास है, दूर है ना, ये सारी चीज़ें हम उससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। सो वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन यानी कि ये वाइब्रेशन इस तरीके से ही होता है, पहले इधर जाएगा फिर वापस आएगा, मतलब ये अपनी जगह को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। सो वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, इसको क्या बोला जाता है, ऑसिलेटरी मोशन। सो दिस इज द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम विच ऑल्सो शोज दैट ऑसिलेटरी मोशन। सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटरी बॉडी फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजिशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, यानी कि यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि ओ से ए, ओ से बी, तो यहाँ पे ये क्या है, एम्पलीट्यूड को शो करता है, ठीक है। नाउ द मोशन ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू द अनदर एक्सट्रीम पोजिशन एंड इज बैक इज कॉल्ड द ऑसिलेशन। जैसे कि ए से बी के पास गया, फिर बी से ए के पास गया, फिर वापस ए के पास गया, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वन ऑसिलेशन हो रहा है। द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, यानी कि एक ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगा उसे क्या कहा जाता है, वन ऑसिलेशन या सॉरी टाइम पीरियड। एंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक सेकेंड में हुए हैं उसे फ्रिक्वेंसी कहते हैं, और इस फ्रिक्वेंसी को हर्ट्स में मेजर करते हैं जिसका सिंबल होता है Hz। ओके, नाउ loudness and pitch of sound. So the loudness of the sound depends upon the amplitude of vibration, यानी कि loudness किसके ऊपर डिपेंड करता है, वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। एंड इफ़ द एम्पलीट्यूड इज़ लेस, अगर एम्पलीट्यूड लेस यानी कि कम होगा तो साउंड जो है वो क्लियर नहीं आएगा। अगर एम्पलीट्यूड अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, तो आपको साउंड ज़्यादा आएगा, तेज आएगा। और इसकी जो एम्पलीट्यूड की सॉरी द लाउडनेस की यूनिट जो होती है वो होती है डेसिबल, ठीक है। पिच की बात करते हैं, पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड के ऊपर, पिच फ्रिक्वेंसी के ऊपर। इफ द फ्रिक्वेंसी इज लेस, अगर फ्रिक्वेंसी कम हुई किसी भी जो भी वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, लो पिच होगी, फ्रिक्वेंसी कम है तो पिच भी लो होगी। जैसे कि साउंड ऑफ अ ड्रम, साउंड ऑफ एन एडल्ट, ये इनकी पिच कम होती है, ठीक है, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। इफ़ द फ्रिक्वेंसी इज मोर द साउंड हैज़ अ हाई पिच, अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी हाई पिच होगी, साउंड की हाई पिच होगी। एंड द साउंड ऑफ विजल एंड साउंड ऑफ अ बेबी इज़ हाई, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उसकी पिच भी ज़्यादा है ना। ऑडिबल इन एन ऑडिबल साउंड, ऑडिबल जिसे आप आसानी से सुन सकते हो, इनऑडिबल जिसको आप आसानी से नहीं सुन सकते हो, वो साउंड होता है। सो ऑडिबल साउंड इज अ साउंड विच वी कैन हियर, जिसे हम सुन सकते हैं। इट हैज़ फ्रिक्वेंसीज बिटवीन 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्स से
20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है उसे ऑडिबल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। बिटवीन 20 एंड 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड इसको पढ़ते हैं। इनऑडिबल इज अ साउंड विच वी कैन नॉट हियर, जिसे हम आसानी से नहीं सुन सकते या सुन ही नहीं सकते। इट हैज़ फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है और 20,000 से ज़्यादा होती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इनऑडिबल साउंड। साउंड विच फ्रिक्वेंसीज आर मोर देन 20 हर्ट्ज, ऐसी फ्रिक्वेंसीज जिनकी फ्रिक्वेंसीज 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उन्हें अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। एंड सम एनिमल्स लाइक डॉग्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड। बेट्स प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड। और बेट्स जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि 20 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो भी फ्रिक्वेंसी है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, नाउ नॉइस एंड म्यूजिकल साउंड। नॉइस, अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस, यानी कि जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा ना लगे वो है नॉइस। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इरेगुलर वाइब्रेशन, ये इरेगुलर वाइब्रेशन की वजह से क्रिएट होता है। इट इफ़ द ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम स्पीक टुगेदर, सभी के सभी स्टूडेंट्स एक क्लास में एक साथ बोलने लगेंगे तो वो क्या बोलेंगे, वहाँ पे नॉइस हो रही है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स ऑफ बसेज एंड ट्रक्स, वो भी क्या है, एक तरीके का नॉइस है। म्यूजिकल साउंड, साउंड विच इज़ प्लीजेंट टू द ईयर इज़ कॉल्ड द म्यूजिकल साउंड। म्यूजिकल साउंड हमें बहुत अच्छा लगता है, कानों को बहुत प्रिय लगता है, तो उसे हम बोलेंगे प्लीजेंट साउंड, है ना, तो ये म्यूजिकल साउंड है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर वाइब्रेशन, यहाँ पे रेगुलर वाइब्रेशन होता है। कोई भी गाना गा रहे हैं तो वो भी वाइब्रेशन जो है वो रेगुलर वाइब्रेशन, इस वजह से म्यूजिकल साउंड, यानी कि मतलब एक तरीके से सुनने में बहुत अच्छा लगता है वो। साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी एक म्यूजिकल साउंड की बात हो रही है। और साउंड ऑफ अ पर्सन singing a song. Now, noise pollution. The presence of excessive or unwanted sound in the environment is called noise pollution. यानी कि ऐसे सारा ही साउंड जहाँ पर मतलब एक्सेसिव अमाउंट में साउंड क्रिएट हो रहा है या ज़बरदस्ती कहीं पे किसी भी तरीके का साउंड अगर क्रिएट हो, ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता हो, तो वो क्या है, नॉइस पॉल्यूशन। पॉल्यूशन ऑफ नॉइस, कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय साउंड्स ऑफ व्हीकल की वजह से होता है, एक्सप्लोशंस की वजह से होता है, इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखों को जलाते हैं तब होता है, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स एक्सेट्रा। इन द होम नॉइस पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय टेलीविजन, रेडियो। हमारे घरों में टेलीविज़न या रेडियो या म्यूज़िक सिस्टम जब हम ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बजाते हैं तो वहाँ पे नॉइस पॉल्यूशन होता है। सम किचन अप्लाइंसेस की वजह से भी होता है, डेजर्ट कूलर्स की वजह से भी होता है, एंड एयर कंडीशनर की वजह से भी साउंड क्रिएट होता है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। नॉइस पॉल्यूशन कॉजेज सेवरल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक लैक ऑफ स्लीप, इससे हमें सोने में प्रॉब्लम आती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसके बाद एंग्जाइटी हो जाती है। अ पर्सन एक्सपोज्ड टू लाउड साउंड कंटिन्यूसली, यानी कि एक इंसान जो रोज़ इस तरीके का साउंड सुन रहा है, मे गेट टेम्पररी और परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, यानी कि उसकी सुनने की क्षमता पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने लगेगा। मेजर्स टू लिमिट नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग साइलेंसर्स इन व्हीकल्स में साइलेंसर्स अगर लगा देंगे तो नॉइस पॉल्यूशन कम हो जाएगा। इंडस्ट्रियल मशीन्स को यूज़ करेंगे तो कम हो सकता है। होम अप्लाइंसेस रिड्यूसिंग यूसेस ऑफ व्हीकल, हॉर्न्स, रनिंग टीवी, रेडियो, म्यूजिक सिस्टम एट लो वॉल्यूम, आपको इनको लो वॉल्यूम पर चलाना है। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज अलॉन्ग रोड्स एंड बिल्डिंग ऑल्सो हैव टू रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन, यानी कि रोड्स के साइड में आप प्लांट्स लगाते हो उससे भी नॉइस पॉल्यूशन कम होता है। ठीक है, और दिस इज ऑल अबाउट दी पॉल्यूशन। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।